Our next video is about the role of HRM from the same unit. मीन्स यहाँ पर हम मानव संसाधन प्रबंधन के भूमिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्या क्या रोल होते हैं, क्या क्या भूमिकाएं उनकी होती है। दैट मीन्स कि एचआरएम डिपार्टमेंट को, इसके पहले जो हमारा वीडियो था वो फंक्शंस के बारे में था, कार्यों के बारे में था। अब जो हमारा ये वीडियो है ये उनकी भूमिका के बारे में है कि जो मानव संसाधन प्रबंधन होता है उसकी क्या क्या भूमिकाएं होती है। दैट मीन्स एंड हाउ मेनी फील्ड्स दे हैव टू परफॉर्म देयर वर्क, और किन किन फील्ड पर, किन किन क्षेत्रों पर इनको अपना भूमिका का निर्वहन करना होता है। सो हियर द फर्स्ट रोल ऑफ एचआरएम इज अबाउट द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। देखो स्टूडेंट्स, रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है कि वेन एवर दे नो हाउ मेनी सीट्स आर वैकेंट इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स कि कितनी जो वैकेंट सीट है, जो खाली जगह है इनकी संस्था में, उनके बारे में सबसे पहले पता लगाया जाता है। फिर इंटरनली और एक्सटर्नली क्या किया जाता है, लोगों का रिक्रूटमेंट किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि इंटरनली रिक्रूटमेंट कैसे होता है, तो इंटरनली रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि अभी तक जो वर्कर आपका, सॉरी जो एम्प्लॉय आपका किसी असिस्टेंट मैनेजर था, तो अब आप असिस्टेंट मैनेजर को से आप उसका प्रमोशन करके उसको मैनेजर बना सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर से वो प्रमोट होकर मैनेजर की सीट पर आ गया। जो मैनेजर था वो और हायर डेजिग्नेशन पर चला गया, या फिर जो एम्प्लॉयज आपके यहाँ काम कर रहे होते हैं, कई बार उनके कलीग्स नीडी होते हैं जॉब के, तो उनके थ्रू आप क्या कर लेते हैं, रिक्रूटमेंट कर लेते हैं। ये तो हुआ एक तरीका। या ट्रांसफर, वन मोर थिंग इज कि स्थानांतरण के थ्रू, कि आपकी अगर कोई और संस्था है किसी दूसरे सिटी में वो सिचुएटेड है, तो वहाँ से आपने लोगों को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो जो वैकेंट सीट थी वो आपकी फुलफिल हो गई। ये बहुत मतलब एक तरीके का, इसमें जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम तरीके से लगती है। तो ये रिक्रूटमेंट का या वैकेंट सीट को फुलफिल करने का एक ऐसा तरीका हो गया, सस्ता तरीका हो गया कि आपने इंटरनली, है ना, अंदर ही अंदर आपने लोगों को क्या कर दिया, वैकेंट सीट पर, खाली जगहों पर पदों की भर्तियां कर दी। एक तरीका होता है एक्सटर्नली, मतलब बाहर, जो बाहर तरफ से आप क्या करेंगे, न्यूज़पेपर में निकालेंगे, आप सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजिंग करेंगे कि कई बार आपने भी देखा होगा ना कि बहुत सारी भर्तियां चल रही हैं, तो इन कंपनीज में ज़रूरत है। लोग अपने पोर्टल पर क्या कर देते हैं, अपना रिज्यूम जो है वो अपलोड कर देते हैं, फिर उनको कॉल होता है। तो इस तरीके से एक्सटर्नली, वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट के थ्रू हो या कोई अन्य तरीके से, आप अगर बाहर रूप से अगर लोगों को क्या करते हैं, अपने यहाँ की जगहों पर भर्तियाँ करते हैं, तो उसका मतलब होता है वी आर डूइंग द रिक्रूटमेंट। हम लोगों को क्या कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं। अब रिक्रूटमेंट के बाद क्या होती है, बहुत सारी अलग अलग जो जॉब की ज़रूरत होती है, जैसे मैनेजर के पद खाली है, असिस्टेंट मैनेजर के पद खाली है, इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बर की ज़रूरत है, तो इस तरीके से सब कुछ मेंशन होता है। सेल्समैन की ज़रूरत है, तो उनके पदों की नंबर भी वहाँ पर लिखे होते हैं कि इलेक्ट्रीशियन 4, नंबर 3, सेल्समैन 15, है ना, फीमेल एग्जीक्यूटिव, मेल एग्जीक्यूटिव, रिसेप्शनिस्ट। तो ये सारी आगे एडवर्टीजमेंट हमने देख ली। अब लोग क्या करते हैं कि वो जिस भी फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, वो सेल्समैन के लिए अप्लाई कर रहे हो, रिसेप्शनिस्ट के लिए कर रहे हो, इलेक्ट्रीशियन के लिए कर रहे हैं, तो अब उनके रिज्यूम विद एप्लीकेशन आना कंपनी में शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। फिर एक फाइनल डेट पर क्या किया जाता है, उनका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिक्रूटमेंट कहलाती है। कि जब आपके पास एप्लीकेशन आ गई है, अब आप उन लोगों को इंटरव्यू करवाएंगे। अब इंटरव्यू के बाद जो अगला चरण होता है वो क्या होता है, सिलेक्शन। क्या होता है कि होता नहीं कि फाइनल राउंड में देखते हैं 2 लोग पहुंचे, 2 में से किसी एक का ही चुनाव करना है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, सिलेक्शन की। कि जितने लोगों को आपने क्या करा है, शॉर्ट लिस्ट किया है, सुना होगा ये टर्म आपने, कि शॉर्ट लिस्ट करने के बाद एक फाइनल राउंड होता है, और फिर एक कैंडिडेट, अगर एक ही पद था तो एक कैंडिडेट के लिए क्या कर लिया जाता है, सिलेक्शन, चुनाव कर लिया जाता है। तो इस तरीके से जो पहला रोल हो गया वो किसका हो गया, रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का। एचआरएम का मेन पर्पस ही क्या है, लोगों की भर्तियां करना, जो हम स्टाफिंग, रिक्रूटिंग, इंटरव्यू, सिलेक्शन, सब कुछ एक उसमें रोल ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि अपने जो कर्मचारी हैं, अपने जो एम्प्लॉयज हैं, उनका जो प्रदर्शन है कि हाउ दे आर वर्किंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, कितने कम रिसोर्सेज के साथ वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस चीज़ को क्या किया जाता है, उसका भी प्रबंधन किया जाता है। कि उनके परफॉर्मेंस को देखना, उनके परफॉर्मेंस को समझना, फिर उनकी उस परफॉर्मेंस को अगर
प्रशिक्षण की ज़रूरत है तो वो प्रशिक्षण प्रोवाइड करवाना, फिर उनका विकास करना। सो दिस ऑल थिंग्स आर कम इनटू द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। टाइम टू टाइम दे आर गिविंग द ट्रेनिंग टू दोज एम्प्लॉयज हु आर रेडी फॉर द training session for improving their performance. One more thing is known development. उनकी उस परफॉर्मेंस को क्या करना और डेवलप करना कि काम को ऐसे नहीं ऐसे करो। तो what they are doing, who HR department, they are improving their performance with the help of training, appraising and the development. तो इसको हम क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात आती है तो एम्प्लॉयज के प्रदर्शन की हम बात करते हैं। प्रदर्शन मतलब ये नहीं कि वो स्ट्राइक पर लेकर बैठ गए और हड़ताल कर दी। यहाँ पर परफॉर्मेंस का मतलब है उनके काम से कि वो किस तरीके से अपने काम को बखूबी तरीके से निर्वाह कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, तो उसको हम कह रहे हैं परफॉर्मेंस के नाम से। फिर अगला है लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लर्निंग एंड डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, सीखना और विकास करना, किसको, स्वयं को भी और दूसरों को भी। दूसरे कौन, एम्प्लॉयज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, काम करते हैं, तो उनको भी हमें क्या करना होता है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सेशन, सेमिनार्स, एक क्या किया जाता है, लर्निंग, उनकी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है या उनको एम्फसाइज किया जाता है कि भैया नया है, सीखो। क्योंकि अगर वो नई नई चीज़ों को सीखेंगे, अडॉप्ट करेंगे, तो वो उतने ही इफेक्टिव तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, लर्निंग। और डेवलपमेंट क्या, कोई विकास करना कि भाई हम अगर कोई नया चीज़, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो उस चीज़ को हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी लाना है, वरना हम पीछे रह जाएंगे। क्योंकि अगर हमारे यहाँ एक्सपीरियंस्ड, नॉलेजेबल और अपने अपडेट नॉलेज के साथ एम्प्लॉय नहीं है तो हम वही पुराने तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से काम करे जाएंगे और हो सकता है कि उसके हमको बेहतर रिजल्ट ना मिले। तो टाइम टू टाइम दे आर अपडेटिंग द नॉलेज ऑफ देयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑल्सो, जो ऑलरेडी हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, तो फ्रेशर आएंगे तो उनका नॉलेज तो अपडेट होगा कि 2021-22 में हमने ये पढ़ने पड़े हैं और इस तरीके से हमने चीज़ों को सीखा है। आप जो आपका सपोज बात करना 2001-2002 से आप क्या काम कर रहे हैं, तो उनका नॉलेज अब क्या हो चुका है, पुराना हो चुका है। लेकिन ये नहीं है कि वो अब एक्सपीरियंस्ड नहीं है, अब उनको थोड़ी सी ज़रूरत है उनके इतने सालों साल पुराने एक्सपीरियंस को अपडेट करने की। अब हमें उन एम्प्लॉयज़ को कुछ नया सिखाने की ज़रूरत है। दैट मीन्स वी आर डेवलपिंग द लर्निंग कैपेसिटी टू आवर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ फॉर मोर वर्किंग। नेक्स्ट इज द सक्सेशन प्लान। अब सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है, whenever the employees are going on the top management, जब वो चले जाते हैं, that means they are passing the leadership to the another one। तो वो लीडरशिप जो कैपेसिटी होती है या जो वो लीडरशिप क्वालिटी होती है, अब उसकी जरूरत क्या होती है कि भैया अन्य लोगों को उसको क्या करना है, सौंपना है। दैट मीन्स वी आर सिलेक्टिंग द बेस्ट वन, कि ये पर्सन है जो अब हमारी जगह रहकर क्या करेगा, काम को समझेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, सक्सेशन प्लानिंग। उसका क्या नाम होता है, सक्सेशन प्लानिंग। अब ये किस सिचुएशन में होता है कि भाई कोई पुराना व्यक्ति रिटायर हो गया हो या कोई किसी की डेथ हो गई हो, तो उस सिचुएशन में अब उस पर्सन की जगह कौन संभालेगा। तो इट इज द पार्ट ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। दैट मीन्स कि इंटरनली ही सुपरविजन चल रहा होता है कि भैया अब ये नेक्स्ट जो सीट खाली हो जाएगी, व्यक्ति का रिटायरमेंट हो जाएगा, तो अब हमें इस खाली सीट पर किस जिम्मेदार व्यक्ति को लाने की जरूरत है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। तो ये रोल भी कौन फुलफिल करता है, एचआर। नेक्स्ट थिंग इज द एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एचआरआईएस, इसको इन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एचआरआईएस, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एमआईएस हमने पढ़ा, वैसा ही एचआरआईएस भी होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स सॉफ्टवेयर। इसमें जितने भी एम्प्लॉयज आप क्या काम कर रहे होते हैं, उनका प्रॉपर डाटा, उनकी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा होता है। अब इस इंफॉर्मेशन में क्या क्या आ गया, सबसे पहले तो उनके नेम्स होते हैं, फिर एड्रेस होते हैं, क्वालिफिकेशन होती है, वर्किंग एक्सपीरियंस होता है, सैलरी समटाइम्स दे आर मेंशन इन दोस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आल्सो। तो ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू देयर एम्प्लॉयज आर अपडेटिंग इनटू द सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर एचआरआईएस ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपके एम्प्लॉयज से रिलेटेड, मीन्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो काम कर चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है,
फिर भी स्टिल वो जो सॉफ्टवेयर होता है, ह्यूमन रिसोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है, उसमें आपके जो पुराने एम्प्लॉयज थे और जो अभी एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं एट प्रेजेंट, उनके भी डाटा को स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी नीड पड़ सकती है। टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि भैया आप क्या 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 सुविधाएं हैं, क्या सुविधाएं नहीं है। तो ये अप्रेजल करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए बाहर से एक टीम आती है। तो इस तरीके से जो अगर डाटा आपके पास अच्छे से मेंटेन किया हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि सारा डाटा आपके पास स्टोर है आपके सॉफ्टवेयर में। तो दिस इज ऑल्सो वन मोर इम्पोर्टेंट रोल ऑफ HR। नेक्स्ट HR डाटा एंड एनालिटिक्स। अब HR डाटा एंड एनालिटिक्स का क्या मतलब होता है कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो भी डाटा होगा वो एम्प्लॉयज का होगा। वो आपने कई बार क्या होता है कि पुराने रिज्यूम भी मेंटेन कर लिए जाते हैं, या जॉब एप्लीकेशन को भी संभाल के रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उस पर्सन का अभी सिलेक्शन ना हुआ हो, बट नेक्स्ट टाइम हम फिर से कॉल करके उस बंदे को बुला सकते हैं। तो ये जो डाटा हो गया, ये भी किससे रिलेटेड हो गया? HR से रिलेटेड हो गया कि जितने भी एम्प्लॉयज का एप्लीकेशन हमारे पास आया था, कौन से लोग फाइनल राउंड तक पहुंचे थे, फिर वहां से बाहर हो गए थे, किन कारणों से उन लोगों को नहीं रखा गया था। तो ईच एंड एवरी डाटा इज स्टोर्ड बाय द HR डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू उसको क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। एंड एनालिटिक्स का क्या मतलब होता है? दैट मीन्स दे आर एनालाइजिंग टाइम टू टाइम देयर एग्जिस्टिंग डाटा। जो उनके पास डाटा अवेलेबल होता है उसको भी समय समय पर क्या किया जाता है? उसका भी विश्लेषण किया जाता है, उसको भी एनालाइज किया जाता है, क्योंकि कब हमें किस तरीके की डाटा की नीड लग जाए हमें नहीं पता होता है। सो इट इज अबाउट द मेन रोल ऑफ HR है। मतलब यहाँ पर हमने जो समझा है वो ह्यूमन रिसोर्स प्रबंधन के भूमिकाओं को समझा है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक विच इज रिलेटेड टू द HR प्लानिंग। थैंक यू।